दस्ते दुआ बराए मारिफत हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ मिन साअति लैल वन नहार वलिय्यम व हाफ़िज़ा व काइदम व नासिरा व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउद अलियन मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लका फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंज़ली बिविलायतिका या अलियो या अलियो या अली। रब्बे फ़स्तजिब दुआअना वक़्बल सनाअना वज्म बैनी व बैना औलियाइना बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलिय्यिन व सय्यदा वल हसन वल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जितनी ताकत हुसैन बादशाह ने अता फरमाई है उतनी बुलंद सलावत। वाली मशहद हज़रत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिस बंदे के गुनाह इतने ज़्यादा हों कि उसे बख्शिश की उम्मीद ना हो, उस पे वाजिब है हमारी ज़ात पे सलवात कसरत से भेजा करे। बुलंद सलवात। अपने अपने मरहूमीन को याद फरमाइए, खुसूसन बानियान मजालिस को जुमला मरहूमीन की बुलंदी दरजात के लिए एक सलवात बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाइएगा। चंद अफराद दरूद की इबादत से गाफिल बैठे मैं आखिरी दफ़ा ज़हमत देने लगा हूँ। जिस इंसान की ज़िंदगी का मकसद वक्त के मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा का इंतज़ार है, ज़हूर हज़रत वलीउल अम्र बुलंद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअद फ़क़ाल हादियुल मासूम अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसलु अलिय्यिन फ़ीकुम कमसलिल काबतिल मस्तूरा। मिलके बुलंद सलवात। इजाज़त ज़िक्र आले मोहम्मद का आगाज़ किया जाए। पहली मरतबा आपकी समातों से हम कलाम होने का मौका मिला है। भाई ज़ुहैब का हुक्म था, हाज़िरी ज़रूरी थी। अगर आपकी इजाज़त हो तो जिस दरवाज़े का मैं नौकर हूँ, मेरी मुराद दरवाज़ा शाह नजफ़ हज़रत अली इब्न अबी तालिब, चूँकि 5 साल उस दरवाज़े पे खैरात इल्म के लिए सजदा किया है मैंने। मेरा दिल है कि आज की मजलिस अज़ा में काबा में उतरता हुआ अली दिखा न दूँ। चूँकि जो बंदा भी दरवाज़ा अली इब्न अबी तालिब पे हाज़िर होता है, उसकी सबसे पहली ख्वाहिश ये होती है कि जैसे मैं अली के दरवाज़े का आशिक हूँ, फिर मेरे जैसा दूसरा ना हो। जब से ये मेंबर सजा है, इस मेंबर का भाई ज़ुहैब एक ही मौजू है और मौजू है विलायत अली इब्न अबी तालिब। किसी को अच्छा लगे तब भी मौजू यही है, किसी को बुरा लगे तब भी मौजू यही है। क्योंकि हम उस ज़माने में ज़ाकिर ख़तीब आप ने जब अज़ादारों को पहले बताना पड़ता है कि मजलिस आले मोहम्मद करवाई क्यों जाती है, मजलिस आले मोहम्मद के लिए फ़र्श आज़ाद सजाया क्यों जाता है। इसी जुमले से अंदाज़ा हो जाएगा मेरे सुनने वाले इस मजमे में कितने अफराद तशरीफ़ फरमा है। चूँकि अहले अकीदा लोगों में मजलिस पढ़ने का मैं आदी हूँ, बद अकीदा लोगों के सामने अली पढ़ के मैंने ज़ाया कभी नहीं किया। पता लगेगा जब कब्र की 4 दीवारी में पहुँचोगे, कब्र की लंबी रात गुजारोगे, मैदान महशर के दिल में आओगे तो पता लगेगा मजलिस आले मोहम्मद करवाई क्यों जाती है, मजलिस आले मोहम्मद करिए ज़ाकिर ख़तीब वाइज़ की मिन्नत समाजत क्यों जाती है। जो हाजिर बैठा है मजलिस मुकम्मल हो जाएगी, ये मेंबर पे मेरा वादा है। उस वक्त पता लगेगा मजलिस आले मोहम्मद का एहतमाम क्यों होता है, जब मैदान महशर के दिल में हुसैन इब्न अली खड़े हो जाएंगे। यहाँ शबीर का मातमी खड़ा होगा, यहाँ शबीर का ज़ादार खड़ा होगा, यहाँ सबील पे नौकरी करने वाला खड़ा होगा। अल्लाह ने
कुल 8 जन्नतें बनाई है। हर जन्नत का एक दरवाज़ा बनाया है, हर दरवाजे से 2 फरिश्ते बाहर आएंगे। वो आके आशिक हुसैन की कलाई पकड़ेंगे और उससे कहेंगे ज़माना जन्नत के इंतज़ार में है, जन्नत शबीर के मातमी के इंतज़ार में है, ज़माना जन्नत के इंतज़ार, जन्नत आज़ादार हुसैन के इंतज़ार में है। भाई ज़ोएब उस वक्त पता लगेगा मजलिस आले मोहम्मद में क्यों इंसान बैठा है, जब आशिक हुसैन खुदा के फरिश्ते का झटक के कहेगा अपनी जन्नत अपने पास रख, मेरी जन्नत वही है जहां हुसैन खड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदगी दराज हो, आज़ादार आदमी। हमें हुसैन के बदले हुसैन चाहिए, हमें अली के बदले में अली चाहिए। इस वजह से हर मजलिस में विलायत आले मोहम्मद का पैगाम नशर किया जाता है। हो सकता है यहाँ से फराज सुनने वाले थोड़े हों, लाइव के ज़रिए या कैसेट के ज़रिए पता नहीं कहाँ कहाँ तक बात पहुँचती है। अली बताना वाजिब है, ये सिर्फ मिंबर वालों पे वाजिब नहीं है, आप पे भी वाजिब है। गदीर के खुतबे में मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया था, जो हाजिर है वो सुन ले, जो यहाँ नहीं उनको बता देना कि मोहम्मद ने अली वाजिब कर दिया है। सुभान अल्लाह। या अली इब्न अबी, बैसें की जाती हैं जी, अली वाजिब है, अली मुस्तहब है, अली मंदूब है। अभी लफ्ज़ वाजिब खल्क नहीं हुआ था, मेरा अली था। अभी नाज और नाजायज़ की बहस रास्ते में थी, मेरा अली था। लफ्ज़ों का सहारा लेना छोड़ दे, क्योंकि पूरी कायनात में अकेला मालिक है अली इब्न अबी तालिब, जो एक ही वक्त में खुदा का भी नायब है, मुस्तफ़ा का भी नायब है। अगर मैं जुमला आसान हो सकता है कि हर बंदा मेरे साथ इस जुमले में शामिल हो जाए, अल्लाह की कायनात में अकेला मेरा मुर्शिद अली इब्न अबी तालिब है, जो एक ही वक्त में खुदा का भी नायब है, मुस्तफ़ा का भी नायब है, जो खुदा का भी नायब है, जो मुस्तफ़ा का भी नायब है, जो खुदा का भी नायब है, मुस्तफ़ा का भी नायब है। सोच समझ के अली नमाजों से निकालना, कहीं तुम अली निकाल बैठो, ना मुस्तफ़ा रहेगा ना खुदा रहेगा। सुभान अल्लाह। हाथ मोहताज ना होवन जड़े अली वस्ते बुलंद हो गया यार, खुदा देगा। अल्लाह हो अकबर। या रसूल अल्लाह, सोना करके मेरे मुर्शिद अली दा नाम सजा के चाया दे। या अली। जब भाई कुछ लोग मजलिस आले मोहम्मद में बैठे तो होते हैं, लेकिन वो हाजिर नहीं होते। 2000 बंदे में ताड़ी खलोता जिन्हें हुण तक मेरे मुर्शिद अली का नाम नहीं चाया। मैं हथी पवन वाला खतीब नहीं, तो ना मैं मजलिस इस नीयत नाल पढ़दा भी चोखे नारे मेरे बारे लगे तो मैं बड़ा जाकिर बन जावा। मेरे नज़दीक इससे बड़ा बख्त ही नहीं कि मैं हुसैन का नौकर हूँ। यह जगह नबूवत के लिए थी जहाँ हुसैन ने मुझ जैसे गुनाहगार को खड़ा कर दिया है, मगर एक रिवायत का सहारा लेके अली इब्न अबी तालिब के नाम की अजमत बताना मेरी जिम्मेदारी है। सरकार फरमाते हैं, जिस महफिल में नाम मुस्तफ़ा लिया जाए या जिस महफिल में नाम अली इब्न अबी तालिब लिया जाए, जितने लोग मिलके जितनी बुलंद आवाज़ से ये नाम पुकारते हैं, सरकार फरमाते हैं 40 दिन तक उस रकबे में शैतान दाखिल ही नहीं हो सकता। या अली इब्न अबी तालिब। अली लफ्ज़ों का मोहताज नहीं, लफ्ज़ मेरे मुर्शिद अली के मोहताज हैं। वाजिब, मुस्तहब और लफ्ज़ों की कैद में ना जाना। ये लफ्ज़ अभी खल्क नहीं हुए थे, मेरा मुर्शिद अली तब भी था। तेरी मजबूरी होगी तेरा कुछ कुछ अली, मेरी मजबूरी मेरा सब कुछ अली। मेरा हर रिश्ता विलायत अली की गली से निकलता। याद रखना, मजलिस आले मोहम्मद में कुछ लोग होते हैं जो मजलिस में बैठे होते मगर मजलिस में हाजिर नहीं होते। वो जिक्र विलायत सुनते तो है मगर उनका चेहरा बर्दाश्त नहीं करता। ज़ोहेब भाई, ये सिलसिला भी आज से शुरू नहीं हुआ, यह सिलसिला भी गदीर से शुरू। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अली इब्न अबी तालिब को बुला के सरकार का हाथ थाम के ऐलान किया था, मन कुंतु मौला हो फ़ाज़ा अली मौला हो। 2-4 बंदे इस इंतजार में थे, सरकार मदीने पहुंच जाते। जब मोहम्मद मुस्तफ़ा मदीने पहुंच गए, मिंबर इल्म सज गया। वो मिंबर रसूल के सामने या रसूलुल्लाह, इतनी जल्दी की बात क्या थी? 2-4 दिन इंतजार नहीं हो सकता था? आप मदीने आ जाते, मिंबर इल्म सज जाता, आप मिंबर पे जलवा फिगान हो जाते, अली इब्न अबी तालिब को बुला लेते, अली इब्न अबी तालिब की कलाई थाम के विलायत को वाजिब कर देते। मैं बंदा देखना चाहता हूं जो हुसैन के दरबार में बैठे, जिक्र विलायत सुनी और वह मुस्कुरा ही न सके। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, लौ लम उबल्लिग विलायत अली लौ हबता अमली। ओए मोहम्मद हो के मेरी मजबूरी थी, अगर मैं गदीर में अली न पहुंचाता, अल्लाह मेरी जिंदगी के अमल खत्म कर देता। तू भी वैसा शिया बन जैसा अली तुझे देखना चाहता है, और जैसा अली की विलायत के बगैर मुस्तफ़ा का अमल मुकम्मल नहीं। तेरी नमाज कैसे मुकम्मल हो? जंदी नमाज दा ना लिया हाथ चावे ऊंचा बोले हैदरी।
जिंदगी दराज हो। सुभान अल्लाह। जिस विलायत अली के बगैर मुस्तफ़ा का दीन मुकम्मल नहीं, जिस अली की विलायत के बगैर मंशूर खुदा मुकम्मल नहीं। मसला यह है कि विलायत अली समझाने के लिए उस लबो लहजे का इस्तेमाल किया जाता है कि बजाय लोग अली के दरवाजे पे इकट्ठे होने के दूर हो जाते हैं। मेरे उस्तादों ने मुझे सिखाया था, बेटा मिंबर पे जब भी हुसैन तुम्हें मौका फराम करे इस लहजे में गुफ्तगू करना, ऐसे अल्फाज का चुनाव करना कि कोई भी अली के दरवाजे से दूर न हो, क्योंकि मैं जानता हूं जो अली के दरवाजे से दूर हो जाए खुदा जहन्नम डाल देता है। अली इब्न अबी तालिब का वजूद खुदा ने इस वजह से खल किया है कि तेरी निजात का सामान कर सके। कोई मनसब विलायत में पता नहीं खुदा को नजर क्या आया, उसने 1,24,000 नबी बनाए, खुद नबी नहीं बना। उसने 313 रसूल बनाए, खुद रसूल नहीं बना। 313 में से 5 उलुल अज़्म नबी बनाए, खुद नहीं बना। पता नहीं विलायत के ओहदे में खुदा को नजर क्या है। कहने लगा पहला वली तो मैं खुद अल्लाह हूं, दूसरा वली मेरा मुस्तफ़ा है, तीसरा अली वो वली है जो नमाज पढ़ते पढ़ते अंगूठी खैरात कर देता है। ना अली की नमाज पे कोई फर्क आता है, बल्कि खुदा आयत बना के भेज देता है। तो याद रखना अली नमाजी नहीं, अली ही खुद नमाज है। अब इन बहसों से बाहर निकल आ जाना चाहिए। अब तो माशाल्लाह नजफ में कुम में, चूंकि मैं 5 साल खुद नजफ अशरफ में रहा हूँ, अब ये बहाने ख़त्म हो गए। ये किसी मुजतहिद ने इजाज़त नहीं दी है। मैंने 5 साल उस मुजतहिद के पीछे नमाजें पढ़ी हैं जो सिर्फ अली की नहीं, जो 14 की गवाही देता है। मसला ये है तेरी आंखों में वो मुजतहिद आते ही नहीं जो अली बताते हैं। मैं 3-4 हवाले देना ज़रूरी समझता हूँ। नजफ अशरफ में जिंदा मौजूद मुजतहिद हैं, नाम है शेख मोहम्मद सनद, जिंदा हैं, मौजूद हैं। तौज़ीउल मसाइल उनकी उर्दू ज़बान में छप के पाकिस्तान की मार्केट में दस्तयाब है। इतना बड़ा मुजतहिद है कि हरम अली इब्न अबी तालिब का ऑफिशियल टीवी उसके दर्स को पूरी दुनिया में बराह रास्त दिखाता है। उसके जो दर्स दिए होते हैं उनकी किताबें हरम अली खुद छापता है। एक दिन हरम में बैठे दर्स दे रहे थे तो अचानक उन्होंने किताब निकाली और कहते हैं कि आज मेरा दिल है तुम्हें बरकत के लिए एक रिवायत ना सुनाऊं। बरकत के लिए एक रिवायत, इसके बाद किसी बंदे का कोई एतराज बाकी नहीं बचेगा कि नमाज में अली पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। मैं इस बहस को तमाम कर देना चाहता हूँ, अब इससे आगे जाने का वक्त है। उन्होंने किताब निकाली, किताब का नाम है तफसीर अस्करी, जो 11वें इमाम ने खुद अपने सहाबी को लिखवाई है। किताब खोल कहते जी आज मैंने एक रिवायत पढ़ी, मेरा दिल है कि मैं अपने तालिब इल्मों तक पहुँचा दूँ। वो कहते हैं कि मैदान महशर होगा, लोग अपने अपने आमाल उठा के खड़े होंगे, परवरदिगार पूछेगा मेरे फरिश्तों जाओ इनके नाम आमाल देखो, और नाम अमाल देख के पहले गवाहियां चेक करो। अगर तो अल्लाह और मुस्तफ़ा के बाद अली की गवाही है तो फिर मेरी गवाही भी कबूल कर लो, मुस्तफ़ा की भी कबूल कर लो। और अगर अली की गवाही शामिल नहीं, ना खुदा की कबूल है ना मुस्तफ़ा की कबूल है। क्योंकि विलायत अली पे दीन कामिल हुआ है, विलायत अली इब्न अबी तालिब पे उसकी नेमत मुकम्मल हुई है। अब वो ज़माना चला गया कि हुजरों में अली की विलायत छुपा देगा। मेरे याद रहना मैदान महशर में तुम्हें ऐसे बंदे दिखाऊंगा इस ज़माने में कहते थे हम अली को मानते हैं, मगर खुदा उनको विलायत अली मानने के बावजूद मुंह के बल जहन्नम में गिरा देगा। न बच्चा हूँ ना मिंबर पे बच्चों वाली बात करने के लिए हाजिर होता हूँ। जब भी मिंबर आले मोहम्मद पे मेरा हुसैन मेरी ड्यूटी लगाता तो मैं कोशिश करता हूँ ऐसी गुफ्तगू की जाए कि लोग अली के दरवाजे पे इकट्ठे, तू भी सवाल कर अख्तर अब्बास, तू अली के दरवाजे का नौकर, यहाँ तो विलायत अली का झगड़ा है और आप कैसी बात करें कि अली की विलायत रखने के बावजूद खुदा कुछ लोगों को मुंह के बल जहन्नम गिरा देगा। इस बात के हवाले के लिए किताब नहीं दिखाऊंगा, मेरी उंगली था मैं तुझे अली इब्न अबी तालिब के हरम नजफ अशरफ ले जगू, अली के हरम के अंदर वाली दीवार पे लिखा है इज़लम तबर्रा मिन आदाओ अलीयन फमा लका फी मोहब्बत ही सवाब। उस बंदे को अली की विलायत भी जन्नत नहीं देगी जो अली पढ़ के बीबी के कातिल पे लानत न करे। अली इब्न अबी तालिब, क्योंकि अली की विलायत मुकम्मल ही तब होती है जब अली को मान के दुश्मन अली पे बरात इख्तियार की जाए। इसलिए तो विलायत अली का दरवाज़ा खुला है। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, रोशन ज़माना है, 25-30 मुजतहिदों के हवाले तो छप के उर्दू ज़बान में पाकिस्तान में आ चुके हैं। अब वो नहीं कि हुजरों में अली की विलायत का हक छुपाया जाएगा। फिर चल सरजमीन कुमुल मुकद्दस पे जिंदा मुजतहिद बैठा है, शेख नजात आई उसका नाम है,
अरबी ज़बान की किताब मांग दिखा दूंगा, फ़ारसी की मांग दिखा दूंगा, उर्दू ज़बान की मांग दिखा दूंगा। उन्होंने 30 जिल्दें सीरत अली पे लिखी हैं, 30 जिल्दें सीरत रसूल पे लिखी हैं, और 60 जिल्दें लिखने के बाद मुजतहिद सोच रहे अली की विलायत पे तो कुछ लिखा ही नहीं है। उन्होंने फतवा लिखा है, फतवा कहते जी पहले तकिए का दौर था, हम भी छुप छुप के अली की विलायत पहुंचाते थे, अब तकिए का ज़माना ख़त्म हो गया है। अगर आप कोई बंदा चौक में खड़े होकर ऐलान करे ना कि मैं अली को मानता हूँ, तो उसके घर को आग कोई नहीं लगाता। अगर कोई बंदा अपने घर की छत पे अब्बास का अलम लहराता है ना, उसके बच्चों को आग में कोई नहीं जलाता। अब ज़माना बदल गया, अब तकिए का दौर ख़त्म है। अब से मेरा फतवा है, बातिल है वो नमाज जिसमें अली शामिल ना हो। तो जब भी आले मोहम्मद के दरवाजे पे नौकरी हो, हाजिरी हो, तो इस नीयत से बैठा करके तू चाहता मासूमीन की महफिल में बैठा है। और विलायत अली से तेरा दीन शुरू होता है, विलायत अली पे तेरा दीन ख़त्म हो जाता है। मेरे हर रिश्ते का नाम अली है। अब तो साइंस 8 महीने पहले बता देता जी फलां महीने की फलां तारीख को अल्लाह तुझे साहिब औलाद करने वाला है। जो अच्छे और जिम्मेदार वालिदैन होते हैं ना, वो बच्चों के नाम पहले तजवीज़ कर लेते हैं, वो बच्चों के स्कूल पहले तजवीज़ कर लेते हैं। जी इमाम हुसैन मुझे बेटा अता करेंगे, फ़लां अच्छे स्कूल में बच्चे की प्राइमरी करवाऊँगा। इमाम हुसैन और पैसे देगा, बच्चे को मैं मैट्रिक के लिए इस्लामाबाद भेज दूंगा। मैं इसी मुआशरे की बात करने लगा हूँ, इसी मिट्टी की बात करने लगा हूँ, क्योंकि तरबियत वाजिब है। मज़हब आले मोहम्मद में शादी करना वाजिब नहीं है। अगर शादी कर लो तो बच्चा पैदा करना वाजिब नहीं है, मगर हुसैन अता कर दे तो उसकी तरबियत करना वाजिब है। और फिर अच्छे वालिदैन सोचते हैं जी अल्लाह मुझे और पैसे देगा, मैं बच्चे को एफएससी के लिए फ़लाँ शहर भेज दूंगा, फ़लाँ कॉलेज भेज दूंगा, फ़लाँ स्कूल भेज दूंगा। याद रखना, तो अपने बच्चों की दुनिया की तालीम के लिए पता नहीं कितना खर्च करता है। यकीन के साथ बताना, अगर मैदान मैशर में हुसैन ने सवाल कर लिया मैंने बेटा अंग्रेज़ बनाने के लिए दिया था या शबीर का मातमी बनाने के लिए दिया था, अपनी नौजवान नस्ल की कलाई थाम के उसे मजलिस आले मोहम्मद में लाया कर, क्योंकि हक की दरसगाह से अली सुनेंगे तो अली के रास्ते पे चलेंगे। और जो अली की विलायत के रास्ते पे चलता है उसके पांव जख्मी होंगे, उसके कदमों से खून निकलेगा। अली आसानियों का नाम नहीं, अली मुश्किल का नाम है। अली मानने के लिए इंसान को दलेर होना पड़ता है, अली मानने के लिए इंसान को कुर्बानी देनी पड़ती है। हर रिश्ता अली से रखना, तब तेरी कब्र की रात आसान होगी। अली को वो बंदा तो छोड़े जिसे यकीन हो कि उसने नहीं मरना, और जिसे पता हो कि एक दिन वो फरिश्ता आएगा, तेरे घर का मरकजी दरवाज़ा बंद रहेगा, तेरे बेडरूम की कुंडी चढ़ी रहेगी, तेरे सारे रिश्तेदारों के दरमियान तू सोएगा, वो तुझसे तेरी रूह निकाल के चला जाएगा। याद रखना, जो जानता है जानता है, जो नहीं जानता वो आज अपने नौकर की मजलिस में जा ले। अल्लाह तेरे पाँव के अंगूठे से तेरी रूह निकालने को शुरू करता है। जैसे तेरे बदन से रूह निकलती चली जाती है, तेरा जिस्म मुर्दा हो जाता है, तेरा जिस्म मुर्दा हो जाता है। मैंने बंदा नहीं देखा पाकिस्तान के किसी जगह आपके नौकर ने, जुमला को अज़ादारों ने दुआ न की हो, हर जगह से रूह निकलती चली जाती है, रूह निकलती चली जाती है। मगर शरीयत कहती है 3 सेकंड के लिए तेरे सीने में आके अल्लाह तेरी रूह को रोक देता है, जिसे जमाना मौत की हिचकी कहता है, जिसे जमाना मौत की हिचकी कहता है। मैंने अल्लाह की बारगाह में सवाल किया था, परवरदिगार जब तूने फैसला कर लिया कि फलां बंदे को मारना है, उसकी रूह निकालने का अमल तूने शुरू कर दिया है, फिर सीने में आके 3 सेकंड के लिए रोकता क्यों है? आवाज़ परवरदिगार आई, जाके अली के शियों को बता देना मैं रूह यहां बुला के इंतजार करता हूं, आखिरी मौका अली मान ले वरना जहन्नम डाल दूंगा। ये मौत की हिचकी में खुदा तुझे आखिरी मौका देता है, अली तस्लीम कर ले, तेरी निजात का सामान कर दूंगा। और मेरे मालिक से पूछा गया, मालिक जब हमारे घर से कोई बुजुर्ग, कोई नौजवान, कोई रुखसत हो रहा और हमें पता करना हो कि जाने वाला हक पे जा रहा है या बातिल पे, सरकार उसका कोई तरीका है? किताब का नाम वसाइल शिया, लिखने वाले का नाम हुर्र अमली। सरकार फरमाते हैं हर मरने वाले के करीब रहना, मौत की हिचकी से 1 लम्हा पहले अगर उसके लबों पे मुस्कुराहट आ जाए, समझ लेना दीदारे अली नसीब हो गया है। सरकार हमने तो सुना है 14 आते हैं, आप अकेले अली की बात कर रहे हैं। सरकार ने फरमाया मरने वाले बुजुर्ग, नौजवान भाई, करीबी रिश्तेदार के करीब रुकना। अगर आखिरी लम्हात से पहले उसकी दाईं आंख से आंसू निकल जाए, समझ लेना दीदारे मुस्तफ़ा हो गया है। कुछ नहीं जाएगा कब्र में सिवाय विलायत अली के रिश्ते के बगैर। मैं ऐसी मजलिस पढ़ने का कायल नहीं कि इधर वाले उठ के इधर गिर पड़े, इधर वाले इधर गिर पड़े, तो फिर अच्छी मजलिस है। मजलिस वो जिस पे आले मोहम्मद राजी हो, मजलिस वो जिसमें आने वाले को विलायत अली का कोई मफहूम समझ आ जाए, मजलिस वो जिसमें अमर अहले बैत को जिंदा किया जाए। और याद रखना, कोई 10 मुरब्बे का मालिक भी हो ना, अली फरमाते तेरा मिट्टी में इतना नसीब है जितना तेरा कद है, जितना तेरा वजूद है ना, मिट्टी में इतना ही तेरा नसीब है।
बिजली ईजाद करने वाला क्यों ना मर जाए? अपनी कब्र में सुई के बराबर सुराख, रोशनी जो हवा के लिए नहीं रखता। अगर जनाब मुस्कुरा सकें तो इससे बेहतर जुमला आपके नौकर की जाकरी में है ही नहीं। कुछ नहीं जाएगा अली के बगैर तेरी कब्र में। जिसने तेरी जुल्मत भरी कब्र को नूरानी करना है वो हुसैन का बाबा है। और ये सारे रिश्ते तेरी कब्र के बाहर खड़े होंगे। मैंने नौजवान जनाजों पे लोगों की जुबान से जुमला देखा, जी 4 बजे का ऐलान किया था, 5 बज रहे हैं, जल्दी जनाजा पढ़ाओ, हमने और भी काम करने होते हैं। इन रिश्तों के बदले तो अली छोड़ने चला है, जो तुझे कब्र की वादी में पहुंचाने से पहले तेरा साथ छोड़ देते हैं। और मिंबर आले मोहम्मद में मौलवी डराते हैं, जी याद रखना, अमल मजबूत रखना। मैं पहले अपने अकीदे की वजाहत कर दूं, विलायत अली पढ़ने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि जनाब नमाज ना पढ़े। नमाज बनी ही अली वाले के लिए। नमाज तो तरसती है मुझे मातमी पढ़े, नमाज तो तरसती है मुझे अली वाला पढ़े। और यह भी मासूम का फरमान है, युस अलल मय्यत अन खमसन, कब्र की पहली रात हर मरने वाले से 5 सवाल पूछे जाएंगे। मैं तुम्हें मौत सुना के तुम्हारा जायका तल्ख करने नहीं आया, बल्कि बताने लगा हूं अगर अली आबाद हो तो मौत से आसान चीज ही कोई नहीं तेरी जिंदगी में शामिल हाल हो। हर मरने वाले से कब्र में 5 सवाल पूछे जाएंगे। सरकार फरमाते हैं पहला सवाल नमाज का पूछा जाएगा। दुनिया का हर मैयत तड़प जाएगा, परवरदिगार कभी पढ़ता था कभी गफलत करता था, अगर पढ़ता था तो तेरी तौहीद के मयार की नमाजें मैं कहां से लाऊं। अगला सवाल रोजे का पूछा जाएगा, हर मैयत तड़पेगा, परवरदिगार कभी रखता था कभी गफलत करता था। अगला सवाल ज़कात का पूछा जाएगा। अगला सवाल हज के बारे में पूछा जाएगा। आले मोहम्मद के मिंबर पे खबर हो गया, तेरी कब्र की रात आसान करना चाहता हूं। फिर मासूम सादिक फरमाते हैं 5वां सवाल हर मरने वाले से विलायत अली इब्न अबी तालिब का पूछा जाएगा। उस वक्त मोमिन इरादा करेगा मैं खुदा के फरिश्ते के जवाब में हूं, मैं अली को मानने वाला हूं, मैं विलायत अली को तस्लीम करने वाला हूं। उस वक्त अली इब्न अबी तालिब मोमिन की कब्र की दाएं जानिब से उठेगा, अपने हुबदार के सीने पे हाथ रखेगा, मा दखल फीकुन मिन नक्सन फअलैया तमामहु। ओए घबराता क्यों है? अगर नमाज रोजा हज ज़कात की कमी तेरे नामे अमल में है भी सही, मैं अली ताकत विलायत से पूरी कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली पिंडी च नारा मारन दा इन्ना रिवाज है, एक मरले च इदू आवाज आंदी है, उदू आवाज आंदी है, उदू आवाज आंदी है। कर्मा लियो अली दा नाम वज गज के चाया करो जन्नत। सुभान अल्लाह। कुछ लोगों ना अली का नाम अच्छा नहीं लगता, उनके लिए मुफ्त मशवरा देने लगा हूं आज की मजलिस में। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के बाहर एक घंटी लगी है। जब जन्नत का दरवाजा खुलेगा ना, दोनों दरवाजे आपस में टकराएंगे, उस घंटी पे ज़रब लगेगी, उससे आवाज आएगी या अली। हम तो अली के नाम की फजाओं में जिंदगी गुजारना जानते हैं। अब ये बहस करना छोड़ दो, यहाँ अली होना चाहिए, यहाँ अली के बगैर भी गुजारा। याद रखना मज़हब आले मोहम्मद में अली के नाम के बगैर गुजारा नहीं, चाहे वो तेरी दुनिया हो, वो चाहे तेरी कब्र हो, चाहे हश्र हो। किताब का नाम वसाइल शिया, लिखने वाले का नाम हुर्र अमली। आज इस बहस को दफना के जाना चाहता हूँ कि अली इब्न अबी तालिब तेरी नमाजों में कितना ज़रूरी है। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने 5 नमाजों को वाजिब फरमाया, हर नमाज में 2 रकातों को वाजिब फरमाया। अल्लाह ने 5 नमाजों को वाजिब फरमाया, हर नमाज में 2 रकातों को वाजिब फरमाया। तो सवाल कर अख्तरबाज तो अली के दरवाजे का नौकर है, अगर अल्लाह ने 10 रकातें वाजिब किया तो हम 17 क्यों पढ़ते हैं? जब बतूल की झोली में हसन मुजतबा का नज़ूल हुआ था, आवाज़ परवरदिगार आई थी 2 रकातें मेरी वजह से वाजिब, आज के बाद 2 रकातें मेरे हसन की वजह से वाजिब। कुछ अरसे बाद हुसैन दुनिया में नाज़िल हुए, आवाज़ परवरदिगार आई 2 रकातें मेरी वजह से वाजिब, 2 मेरे हुसैन की वजह से वाजिब। 12 और 13 रजब की शब काबा में अली नाज़िल हुआ, आवाज़ परवरदिगार आई 2 रकातें मेरी वजह से वाजिब, 2 मेरे अली की वजह से वाजिब। मर्द का शरीयत में दोगुना हिस्सा होता है, मस्तूर का आधा होता है। मगरिब वाली नमाज बतूल का मुकद्दर है, वो 1 रकात बतूल की वजह से पढ़ी जाती है, यानी जोहर वाली 2 से 4 हुई हसन की वजह से, असर वाली 2 से 4 हुई हुसैन की वजह से, इशा वाली 2 से 4 हुई अली की वजह से, मगरिब वाली 2 से 3 हुई बतूल की वजह से। तू डूब के मर नहीं जाता, सुबह से लेकर रात तक 7 रकातें अली के बच्चों की वजह से पढ़ के 2 टके के मौलवी से पूछता है अली आए बातिल तो नहीं हो जाएगी। तेरी नमाज से मैं अली निकालूं, तेरे पास रहता क्या है? तुझे नमाज की हकानियत का इल्म नहीं, तुझे नमाज की रूह का इल्म नहीं।
बिस्मिल्लाह से शुरू कर और वन्नास तक चला जा, सिवाय अली के तेरे नमाज में और है ही कुछ नहीं, सिवाय अली अपने अबी तालिब के और तेरे पास कुछ है ही नहीं। तेरा मजहब अली से शुरू होता है, अली पे ख़त्म हो जाता है। और याद रखना विलायत अली तेरी जिंदगी का लाजमा है। तू बगैर सांस लिए अली को कैसे छोड़ेगा? इसी विलायत को बचाने के लिए करबला में हुसैन का घर लुट गया है। मौला आपकी इबादत को कबूल फरमाए। मजलिस मुकम्मल नहीं होती जब तक मसाइब का तज़किरा न किया जाए। भाईजान मेंबर तक आ गए, एक जुमला मसाइब का कह के मेंबर उनके हवाले करने लगा हूँ। फिर भी अगर कोई सवाल करे, अख्तरबास हमें अब तक समझ नहीं आया अली दीन में कितना ज़रूरी है। मैं शबीर के मातमियों के दरमियान खड़े होकर जुमला कहने लगा हूँ, इतना ज़रूरी है तेरे मजहब में अली, जिस अली को बचाने के लिए ज़ैनब की चादर खर्च हो सके। मरहबा मरहबा, जो हुसैन के दरवाजे का नौकर बैठा है। और विलायत अली पे एतराज़ करने वाला बता सकता है जलते हुए दरवाजे के नीचे तड़पती हुए बतूल के लहू की कितनी कीमत लगाई है तूने? विलायत अली की वजह से मारी गई मोहम्मद की जख्मी बेटी। और याद रखना, अगर तेरे सीने में अली अपने अबी तालिब की ताकत मौजूद है, विलायत अली मौजूद है, तो ज़िंदगी में भूल के भी अपने आप को गरीब न कहना। क्योंकि करबला के बाद तेरा मौला सज्जाद लोगों में बैठना पसंद नहीं करता था। मौला सज्जाद ने अपने घर की छत पर अलग कमरा बनवाया हुआ था। एक ही रिवायत का टुकड़ा सुना के मैं तेरा सलाम करने लगा, मगर याद रखना मौला सज्जाद करबला का कोई ना कोई खूनी मंजर याद करके खून रोता था। कभी अकबर की जवानी याद करके खून रोता था, कभी कासिम के तड़पते हुए टुकड़े याद करके खून रोता था, कभी अब्बास के मजबूर बाजू याद करके खून रोता था। अचानक मदीने की गली से एक गरीब गुजरा, उसने सदा लगाई, लोगों मैं गरीब हूँ। इसकी गुर्बत की आवाज़ सुन के तेरा मौला सज्जाद मदीने की गली में आए। इस बंदे खुदा के कंधे पे हाथ रख के सवाल किया, ओए हमारी गली में गुर्बत का ऐलान करने वाला तू है जो इमाम हुसैन की मजलिस में शबीर का मातमी बैठा है? तेरे मातम के लिए फिक्र अर्ज करना चाहता हूँ। ये हाथ बांध कहता है, मौला मैं वाकई बड़ा गरीब हूँ। मेरे घर में सुबह बच्चों का खाना होता है, रात को मेरे घर में फाका होता है। इमाम सज्जाद ने फरमाया, आज के बाद अपने आप को गरीब न कह रहा, तेरे सीने में अली मौजूद है। ये हाथ बांध कर सवाल करता है, मालिक अगर मैं गरीब नहीं फिर गरीब कौन है? सैयद सज्जाद मातम करके कहता है, ओए गरीब तो मैं सज्जाद हूँ जिसका 71 बेकफन जनाजा तड़प रहा था, न कोई गौसल देने वाला था, न कोई जनाजा उठाने वाला था। और जिन्होंने जनाजे उठाने थे